तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बिग 4 के पार्टनर को कॉल किया और उनसे बहुत सारे इंसाइट्स लिए कि आप जब एक सीए स्टूडेंट को आर्टिकलशिप पर रखते हैं तो आप कौन से पॉइंट्स पर यस करते हैं, कौन से पॉइंट्स पर नो करते हैं। आप जब एक सीए स्टूडेंट को आर्टिकलशिप पर रखते हैं तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा वेटेज के होते हैं और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे आपको कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है उसकी रफ नोटिंग। दिस इज माई रफ नोटिंग, बट मेक श्योर यू डू अ फेयर नोटिंग ऑफ ऑल सच थिंग्स। तो यार आओ, मैंने उनसे बहुत सारी बातें करी। मैंने उनसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि यार आप एक स्टूडेंट है, जब आपकी तरफ वो चल के आता है आर्टिकलशिप के लिए तो आप उससे क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करते हो और आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट व्यू क्या होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग सबसे पहले इनिशियली फोकस करते हैं सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। तो सॉफ्ट स्किल्स में जो चीजें कवर होती है वो होती है उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या सर इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है? इसका मैं आंसर करता हूं थोड़ा सा रुक के। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू टॉक। डोंट बी ओवर सेंसिटिव ऑन थिंग्स, डोंट ओवर एग्जैजरेट ऑन थिंग्स। बहुत ज्यादा शो ऑफ मत करो, बिना फालतू की इधर उधर की घुमा के बातें मत करो। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो सर ऐसा है, जो है वो उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है आपका पर्सनालिटी। हाउ यू वॉक, हाउ यू टॉक, हाउ यू ड्रेस अप, हाउ यू सिट, दे रियली काउंट ऑन ऑल सच थिंग्स। क्योंकि यार जब आप किसी ऑडिट प्लेस पर जाते हो, आप आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करते हो, तो पार्टनर हमेशा चाहेगा कि वो एक ऐसे आर्टिकल को अपने साथ रखे जो उसको बहुत एप्रोप्रिएटली कहीं पर जाके रिप्रेजेंट कर सके। ड्रेसिंग सेंस की बात करें तो क्या फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस में आता है? तो उन्होंने मुझे बताया कि सर सबसे पहली चीज व्हाइट शर्ट विथ अ डार्क ट्राउजर इज मोस्टली प्रेफर्ड, या अगर व्हाइट शर्ट नहीं तो स्काई ब्लू शर्ट, यानी उनका कहना था द ब्राइट कलर्स आर प्रेफर्ड। तो फिर ब्राइट कलर्स में लेमन येलो, सी ग्रीन ऐसे कलर्स मत पहनना। द ब्राइट कलर्स आर प्रेफर्ड, बट द मोस्ट प्रोमिनेंट कलर जो है वो है व्हाइट शर्ट, स्काई ब्लू शर्ट और डार्क ट्राउजर, जो कि एक फॉर्मल सेंस देता है। वो बोलते हैं जो स्टूडेंट्स आर्टिकलशिप के लिए आते हैं अगर वो टाई लगाए होते हैं तो हम उनको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। टाई से सिलेक्शन होना या नहीं होना मैटर नहीं करता है, बट टाई से एक सिंसियरिटी शो करती है ऑन पार्ट ऑफ स्टूडेंट। नॉलेज पॉइंट जो वो बहुत ज्यादा टेस्ट करते हैं, जिन पॉइंट्स के ऊपर टेस्टिंग होती है, सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आप सीए इंटर में इन डेप्थ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ के जाते हैं। वो बोलते हैं हम लोग बहुत हाईफाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पूछते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट ओवर प्रिपेयर्ड होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। हम लोग बहुत बेसिक चीजें पूछते हैं क्योंकि हमको ऑब्वियसली उनको ट्रेन करना है, बट बस जस्ट बेसिक नॉलेज हो सो दैट दे कैन टेक एंट्री इनटू आवर ऑफिस। दूसरा कंपनीज एक्ट का बेसिक्स, लाइक यो कारो के लिमिट, स्मॉल कंपनी के लिमिट्स, जो कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होती है। एलएलपी का कुछ बेसिक नॉलेज वो जरूर टेस्ट किया जाता है। कारो 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 द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ एनी इंस्टीट्यूट, कारो। तो आपके ऑलमोस्ट आई गेस 21 पॉइंट्स है कारो में। 20 पॉइंट सारी कंपनीज के ऊपर लगते हैं, 21 जो 21st पॉइंट है वो कंसोलिडेटेड कंपनीज के ऊपर लगता है। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इन कारो के पॉइंट्स का बेसिक नॉलेज हो, प्लस थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव नॉलेज भी हो, क्योंकि जब आप कारो रिपोर्ट बनाएंगे तो आपको उतना नॉलेज होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आप सीए इंटर में ये सारी चीजें पढ़ के जाते हैं। अब है बजट और रेगुलेटरी अपडेट। अगर बजट का टाइम है या बजट आसपास है तो बजट पर बहुत फोकस किया जाता है। जैसे यार पॉपकॉर्न के ऊपर क्या सीएसटी का परसेंटेज लगेगा, कैरेमल फ्लेवर के ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल सॉल्टेड के ऊपर क्या लगेगा। ये अभी एक हॉट टॉपिक है, तो ये बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बजट में क्या चेंजेस करे। तो एक स्टूडेंट शुड गेट अपडेटेड फॉर ऑल सच थिंग्स। रिसेंट अमेंडमेंट्स ऑफ कोर्स विल बी ऑफ अ ग्रेट वेटेज, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करेंगे कि यार आप एटलीस्ट कोई बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो। अरे यार आजकल डिजिटल दुनिया है, तुम्हारे फोन में सब कुछ है, सो यू शुड रियली बी अपडेटेड फॉर ऑल सच थिंग्स। बात करते हैं सर, ये मेरा रिकमेंडेशन है, मैंने उनसे डिस्कशन भी करा इस चीज के ऊपर बहुत सारा, कि एक आर्टिकल को कौन सी सिटी में आर्टिकलशिप करनी चाहिए। मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है गो फॉर मेट्रो सिटीज और बिग सिटीज लाइक हैदराबाद एंड ऑल। व्हाई? बिकॉज द फर्म हैज अ एक्सीलेंट वर्किंग एनवायरनमेंट, बहुत एक्सीलेंट वर्किंग एनवायरनमेंट होता है। यार मैं भी इंदौर में एक ऑफिस रन कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पर भी बहुत सारे आर्टिकल हैं। हम कितना ही कॉर्पोरेट कल्चर लाने की कोशिश कर दे, पर इंदौर में वो फील, वो फ्लेवर कभी आना ही नहीं है, क्योंकि क्लाइंट इतना हाईटेक, उतना कॉर्पोरेट नहीं है। हम कितने अच्छा
कॉर्पोरेट कल्चर लेके आए पर आसपास की जो सराउंडिंग्स है वो बिल्कुल कॉर्पोरेट फोकस नहीं है, तो आपको बिल्कुल फोकस करना चाहिए बिग सिटीज में। दे गिव यू लैपटॉप्स, दे गिव यू नोटपैड्स, दे गिव यू स्टेशनरी, दे गिव यू द इंटरनेट डोंगल्स टू यूज, दे गिव यू एवरी पॉसिबल थिंग। और यार जब ऐसे एटमॉस्फेयर में काम करते हैं ना यार, उसका मजा ही अलग होता है। तुम्हें हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, क्योंकि यार वो कहते हैं ना कि अगर आपके आसपास वाले मेहनत करने वाले लोग होंगे तो आप तो यार ऑटोमेटिकली मेहनत करने लग जाओगे। तो ऑलवेज प्रेफर मेट्रो सिटीज, ये मेरा रिकमेंडेशन है, मैंने उनसे भी डिस्कस किया है। वो भी यही कहते हैं कि यार ऑलवेज द आर्टिकल शुड बी ऑफ अ मेट्रो सिटीज, क्योंकि वहाँ पे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है। अब जस्ट थिंक कि आपका कोई क्लाइंट है, रिलायंस है, आईटीसी है, इन्फोसिस है, यू आर वर्किंग विद सच बिग कॉर्पोरेट्स, इन द क्वांटम ऑफ नॉलेज दैट यू गेन, क्या कनेक्शंस बिल्ड होंगे, क्या लोगों के साथ तुम उठोगे बैठोगे, तुम अपने आप वैसे बन जाओगे यार। क्योंकि आर्टिकलशिप का जो पीरियड है ना, ये तुम्हारा लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है। द मोमेंट यू गेट इनटू एज एन आर्टिकल एंड द मोमेंट यू कम आउट एज एन आर्टिकल, तुम्हारा ये जो 2 साल का आर्टिकलशिप का टेन्योर होता है ना, ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। तुम एंट्री वैसे बन के नहीं लेते हो जैसा तुम एग्जिट लेके आते हो, क्योंकि एंट्री लेते टाइम तुम बहुत एक सिंपल सोबर स्टूडेंट हो जिसने सीए फाउंडेशन इंटर की पढ़ाई करी है और बढ़िया अपना घर छोड़ के कहीं पर आर्टिकलशिप करने गया है। पर जब आर्टिकलशिप खत्म होती है और तुम फाइनल की प्रिपरेशंस के लिए प्रिपरेशन लीव लेते हो, तब तक तुम एक हाईटेक, हाईली नॉलेजेबल एंड प्रोफेशनल बिहेवियर अडैप्ट कर चुके होते हो। सो प्लीज ऐसी फर्म से आर्टिकलशिप करना जहां पे एक्सीलेंट प्रोफेशनल एनवायरनमेंट हो। क्या इंग्लिश प्रीफर की जाती है? क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ इंग्लिश बोलने में वो लोग फ्लुएंट नहीं होते हैं, तो डो नॉट वरी। मैंने इस चीज़ के ऊपर उनसे बहुत देर तक बात करी। उन्होंने बोला हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप इंग्लिश पूरी बोलो, हमारा फोकस है कि हम जो इंग्लिश बोल रहे हैं कि आप वो समझ पा रहे हो, बस। अगर उतना भी है तो यू आर इन फॉर द आर्टिकलशिप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, जो इंग्लिश बोलता है बहुत फ्लुएंट होता है, उसके लिए एडेड एडवांटेज है। बट अगर इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो इतना बड़ा मैटर नहीं है। ट्राई करो कि यू शुड बी गुड एट इंग्लिश लैंग्वेज, बट ठीक है सर, धीरे धीरे इंप्रूव होगी। बट ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती है तो यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर द आर्टिकलशिप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वॉट रियली मैटर्स इज द कॉन्फिडेंस। आप जो कॉन्फिडेंस शो करते हो वो रियली मैटर करता है। ऑल्सो ध्यान रखना, आप आर्टिकलशिप में जाते हो और उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपको उसका आंसर नहीं आता है, प्लीज घुमा फिरा के बातें मत करो, वो उसी क्वेश्चन को ट्रैक करते रहेंगे। आपको आंसर नहीं आता है ना, यू स्ट्रेट फॉरवर्ड से सॉरी सर आई विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस, इट इज ओके। तुम्हें 10 में से 10 नंबर थोड़ी चाहिए, तुम्हें 10 में से 10 क्वेश्चन थोड़ी पूरे आंसर करने से परफेक्टली सर मुझे ये चीज नहीं आती है, आई एम सो सॉरी। सो दैट यार वो लीक पूरी ब्रेक हो गई ना, अब वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे ही नहीं, वो फैमिली के सारे क्वेश्चंस क्लोज हो गए हैं, वो कुछ नया पूछने वाले हैं आपसे, सो दैट आपके लिए वो एक प्रॉब्लमैटिक केस ना हो। उन्होंने मुझे बताया कि आपके स्टूडेंट्स को जरूर बोलना कि वो इन सब चीज़ों के लिए यस करें, अगर वो किसी बिग 4 में आर्टिकलशिप करना चाहते हैं या फिर वो किसी बड़ी फर्म से आर्टिकलशिप करना चाहते हैं। लेट वर्किंग आवर्स के लिए यस करें, क्योंकि एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स पर काम होता है। आउट स्टेशन ऑडिट जाने के लिए मना नहीं करें, क्योंकि बड़े क्लाइंट से इनकी फैक्ट्रीज रिमोट एरियाज में होती है, आउट स्टेशन जाना पड़ता है, रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, उनको बोलना यस करें। दे प्रोवाइड यू लैपटॉप टू वर्क एट योर रिमोट एरियाज। आप घर गए हैं 3 दिन का वर्क फ्रॉम होम लेके, दिल गिव यू द लैपटॉप, दिल गिव यू द इंटरनेट डोंगल, जाओ और घर पे बैठ के काम करो, मना मत करना। दीज ऑल पॉइंट्स विल काउंट इन योर आर्टिकलशिप। और इंटरनल ट्रांसफर्स के लिए हाँ करना। इंटरनल ट्रांसफर्स का मतलब आप एक किसी फर्म के ऑडिट डिवीजन में हो, ऑडिट डिवीजन से उठा के उन्होंने आपको ट्रांसफर कर दिया, मान लो डायरेक्ट टैक्स के डिवीजन में, डायरेक्ट टैक्स से इनडायरेक्ट टैक्स के डिवीजन में, इनडायरेक्ट टैक्स से कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के डिवीजन में। आप प्लीज 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 इन सब चीजों के लिए यस करना है, क्योंकि यार आपके लिए भी फायदा। यू टेंड टू लर्न द मेनी थिंग्स, न्यू थिंग्स फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट। वो कहते हैं ना यार ये बुफे का खाना बहुत अच्छा होता है, तो ये बुफे ही तो है। यू आर नॉट ईटिंग द सेम थिंग एवरी डे, यू आर गेटिंग द नॉलेज ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑन डिफरेंट डे। ये वो सारे पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं सर कि इफ इन केस सर आई एम नॉट एबल टू अफोर्ड द एक्सपेंसेस ऑफ मेट्रो सिटीज, तो क्या होगा? तो बहुत अच्छी बात है, द बिग 4 गिव यू एन एक्सीलेंट स्टाइफंड, और बड़ी फर्म इसके आसपास स्टाइफंड देती है। फर्स्ट ईयर का स्टाइफंड अप्रॉक्सीमेटली 15,000 है, सेकेंड ईयर का 17,500 है, और थर्ड ईयर का 20,000 का स्टाइफंड है। ये वो अमाउंट है जो वो आपको देंगे हर मंथ आपके बैंक अकाउंट में। तो सर इसके बाद भी बहुत पैसा मिलने वाला है, और वो होता है आपका कन्वेंस का, दैट इज आपके घर से ऑफिस आने का खर्चा, घर से क्लाइंट प्लेस पर आने जाने का खर्चा, और जितनी मील्स होती है तो ट्वाइस अ डे दे गिव यू द मील्स, और दे प्रोवाइड यू द अमाउंट फॉर द मील्स कि आप अपने हिसाब से खा सकते हो। क्लाइंट प्लेस पे हो तो क्लाइंट सारे खर्चे उठाता है। तो मान लो यार तुम एक महीने के लिए मान लो नागपुर जाके ऑडिट कर रहे हो, तो नागपुर जब तुम ऑडिट कर रहे हो तो तुम्हें कोई भी खर्चा तुम्हारा नहीं होगा। कैब का खर्चा, फ्लाइट का खर्चा, टैक्सी का खर्चा, आने जाने का खर्चा, होटल का खर्चा, रीइंबर्समेंट, मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी, एवरीथिंग इज रिइंबर्स्ड बाय द क्लाइंट और बाय योर ऑफिस। सो टेंशन लेने वाला वो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। सो यू कैन ईजिली मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल
कंफर्टेबल इन दिस पर्टिकुलर अमाउंट। ये सारे पॉइंट्स बच्चों आर्टिकलशिप के लिए ध्यान रखना और बहुत अच्छी फर्म से आर्टिकलशिप करना। जब आप सीए बनने के बाद इंटरव्यू के लिए जाओगे तो मैंने भी कई बार रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करे हैं, जब भी रिज्यूम शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं आर्टिकलशिप जहाँ से करिए उस फर्म को प्रेफरेंस दिया जाता है। बहुत एक प्रैक्टिकल सी बात समझो ना यार, एक आर्टिकल है ए, वो एक बिग 4 का आर्टिकल है, एक आर्टिकल है बी, वो एक छोटे से शहर की छोटी सी फर्म का आर्टिकल है। यार मैं दोनों मेरी नज़र में सीए है, तो वहाँ पे तो उन दोनों की डिग्री न्यूट्रल है मेरे लिए। अब मैं चेक करूंगा नॉलेज किस में ज़्यादा है, तो तुम्हारे पास ये आंसर है किसके पास नॉलेज ज़्यादा है। ऑफकोर्स ए के पास नॉलेज ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो बड़ी फर्म से आर्टिकलशिप करके आया, उसने बड़े क्लाइंट्स देखे, उसने कॉर्पोरेट कल्चर देखा है, उसने सारे XYZ टूल्स यूज़ किए हैं एक्सेल के, तो मेरा प्रेफरेंस ऑफकोर्स उसी के साथ होगा जिसने बहुत बड़ी फर्म से आर्टिकलशिप करी है। सो आई वुड रियली सजेस्ट यू टू गो फॉर आर्टिकलशिप फ्रॉम बिग फर्म्स एंड ट्राई गोइंग फॉर मेट्रो सिटीज। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। बाय बाय।